all, welcome to this session of NEET 2021 Analysis of Chemistry section। आज जो नीट हुआ उस नीट एग्जाम के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे और जो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन आए, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस बार के एग्जाम का, उसके बारे में बताते हैं। तो पहला वाला जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट ये है कि जैसा कि नीट 2021 में डिक्लेरेशन था उसी तरीके से इस एग्जाम में पहली बार ऑप्शनल क्वेश्चंस थे। 35 क्वेश्चंस जो है वो तो आपने करने ही करने थे, प्लस 15 क्वेश्चंस जो है उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने थे। ये तो पहला वाला फीचर था उसका। दूसरा वाला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बार के एग्जाम का ये था कि जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस असर्शंस वाले टाइप के भी क्वेश्चंस आए, जैसे कि एम्स में आते थे। असर्शंस एंड रीजंस वाले रीजंस टाइप के क्वेश्चंस भी इस बार अपीयर हुए। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट फीचर ये था इस बार कि जो क्वेश्चंस है वो उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप या मैच द कॉलम्स वाले टाइप के क्वेश्चंस भी अपीयर हुए, जैसे कि जेई में होते थे, जेई एडवांस में होते थे, जेई मेंस में होते थे पहले। उसी तरीके से के क्वेश्चंस जो है इस बार नीट में देखने को मिले हैं। फोर्थ वाला और इम्पॉर्टेंट वाला जो एस्पेक्ट है, जो आगे आने वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना है और अभी अगर कोई रिपीट करते तो उनको भी ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस है, दिस क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सेक्शन। सारे के सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही बने। और पांचवा वाला और इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस अपीयर हुए, फिजिकल केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 15 क्वेश्चंस कर सकते थे। अगर आप देखोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली इक्वल के करीब डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में 4 क्वेश्चन और 12th में 4 क्वेश्चंस आप 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप 11th में 8 क्वेश्चन और 12th में 8 क्वेश्चन। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जैक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में आपके 9 क्वेश्चंस आए हैं और 12th में 6 क्वेश्चंस आए हैं। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 11th में 4 में से 3 क्वेश्चंस बड़े आसान थे, कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं था और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब किसी किसी के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है, किसी के लिए आसान भी हो सकता है अगर उसने पहले से किया हुआ है। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन में से 4 एकदम आसान क्वेश्चन थे और 5 मॉडरेट थे। जिसने ठीक ठीक से अगर पढ़ाई की है तो बड़ी आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन बड़ी आसानी से कर सकता था। उसमें एक क्वेश्चन में शायद दिक्कत हो जाती। फिजिकल केमिस्ट्री वाला सेक्शन तो और भी आसान था। इसमें 11th में 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बहुत आसान और 3 क्वेश्चन जो है वो मीडियम रेंज के थे या मॉडरेट रेंज के थे। और 12th में से जो 8 क्वेश्चन अपीयर किए फिजिकल केमिस्ट्री में उसमें से 6 क्वेश्चन एकदम आसान और 2 क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के थे। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था फिजिकल केमिस्ट्री में और आपके कैलकुलेशंस भी बहुत आसान थे उसके अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में जो 9 क्वेश्चंस आए उसमें से 5 बड़े आसान थे, 3 जो है वो मॉडरेट लेवल के थे और 1 डिफिकल्ट था। जबकि 12th में जो 6 क्वेश्चन आए हैं इनऑर्गेनिक में उसमें से 2 क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही आसान थे और 4 क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट लेवल के थे। यानी मोटे मोटा तौर पे अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलके जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के आए वो 11th में से ही आए हैं और वो भी 2 ही क्वेश्चंस जो है डिफिकल्ट लेवल के थे। यानी ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि जो आपका नीट 2021 का एनालिसिस, अगर कोई भी आपका केमिस्ट्री का जो भी सर रहेंगे वो अगर एनालिसिस करेंगे तो वो कहेंगे कि डिफिकल्टी लेवल एकदम आसान था, यानी कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर जाएगा। माइंड दिस, कट ऑफ इस बार ऊपर जाने वाला है क्योंकि फिजिक्स और बायो में बायो सेक्शन भी काफ़ी आसान था, फिजिक्स वाला सेक्शन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन केमिस्ट्री तो बेतहाशा आसान सा सेक्शन था जिसने पूरा 2 साल मेहनत किया हुआ है। इनफैक्ट
आपको ज़्यादा समय भी मिला, अगर अच्छी तरीके से किया होगा तो उसका डेफिनेटली रैंक आने के चांसेस है, क्योंकि आसान सा सेक्शन था, कट ऑफ भी ऊपर जाने वाला है, शायद सबके मार्क्स भी बड़े अच्छे आए। होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। अब इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सारे के सारे केमिस्ट्री सेक्शन के जो क्वेश्चंस है उनका एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन होगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।